नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पावन कथा। यह भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना का पर्व है, जो विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस पावन कथा के बारे में। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोली विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको एक दूसरी कथा और सुनाती हूँ। करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था श्री हरि विष्णु को। चलिए इस कथा को हम सुनते हैं। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वह मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की प्राप्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बोले विष्णु भगवान की जय।